बॉलीवुड का वो ट्रेजेडी किंग जिसे पर्दे पर डायलॉग बोलता देख दर्शक सब कुछ भूल जाते थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की। उन जैसा कलाकार फिल्म जगत में ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। उन्होंने अपनी हर भूमिका को इतनी खूबसूरती से दर्शकों के समक्ष पेश किया कि वे हर उम्र के लोगों के पसंदीदा बन गए। दिलीप साहब वो नाम है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका नाम लेते ही उनके चेहरे और उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन किरदार जहन में ताज़ा हो जाते हैं। उनकी अदाकारी में वो खूबसूरती और सादगी हुआ करती थी जो किसी और में कभी देखने को नहीं मिलेगी। मोहन, हाँ सरदार, जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है, इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। दिलीप साहब ने अपने लंबे कैरियर में इतना काम किया है कि उनसे जुड़े कई किस्से आज भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। एक किस्सा तो उनके नाम से काफ़ी मशहूर है। ये बात तो कई लोग जानते ही होंगे कि दिलीप साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मों में कदम रखने से पहले ही उनका नाम बदल दिया गया और वे दुनिया भर में इसी नाम से मशहूर हो गए। दिलीप कुमार को आज तक कई लोग हिंदू समझते हैं। साल 1944 में आई फिल्म जवार भाटा के समय अभिनेत्री देविका रानी ने यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा था। भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार दुखद सीन में अपनी मर्मिक एक्टिंग से सबका दिल छू लेते थे। इसी वजह से इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। नाजायज होते हैं वो लोग जो नाजायज काम करते हैं, नाजायज बात करते हैं और तुम्हारी तरह नाजायज सोचते हैं। जान लो अच्छी तरह, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी बहन का ही नहीं, हमारा भी। दिलीप कुमार साहब ने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय में ये एक अग्रिम अभिनेता रहे। दिलीप कुमार जी ने बॉलीवुड में 1944 में कदम रखा था। उस समय हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था। उस समय ना ज़्यादा एक्टर हुआ करते थे, ना फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। देश की आज़ादी से पहले फिल्म देखने वाला दर्शक वर्ग भी काफ़ी सीमित था। दिलीप साहब कहाँ तक पढ़े हैं, ये कभी कॉलेज गए या नहीं, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। पर कहा जाता है कि कुमार साहब ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नासिक के पास किसी स्कूल से की थी। दिलीप कुमार साहब का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम सरवर के यहाँ हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। इनके पिता फलों का कारोबार करते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार 1930 में मुंबई आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में गुजरा। 1940 में अपने पिता से मतभेद के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। कैंटीन में उनके बनाए हुए सैंडविच बहुत मशहूर हुआ करते थे। लोग बड़े चाव से उनके सैंडविच खाने आते थे। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप साहब 5,000 रुपये की सेविंग के साथ वापस अपने घर मुंबई लौट आए। इसके बाद अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए दिलीप साहब नया काम तलाशने लगे। इस फील्ड में आने का मौका उन्हें भाग्य ने दिया। 1943 में चर्च गेट स्टेशन पर इनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टाकीज़ में काम करने का ऑफर दिया। फिर इसके बाद इनकी मुलाकात बॉम्बे टाकीज़ की मालकिन देविका रानी से हुई, जिन्होंने इनके साथ 1200 रुपये सालाना का एग्रीमेंट कर लिया। यहाँ महान अभिनेता अशोक कुमार जी से इनका परिचय हुआ, जो दिलीप जी की एक्टिंग से बहुत मोहित हुए। शुरुआत में दिलीप साहब कहानी व स्क्रिप्ट लेखन में मदद किया करते थे, क्योंकि उर्दू व हिंदी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप साहब ने अपना नाम यूसुफ से दिलीप रखा था। अभिनेत्री देविका रानी पूरा मन बना चुकी थी कि वे यूसुफ खान को अपनी फिल्मों में लॉन्च करेंगी। वह चाहती थी कि यूसुफ को कोई दूसरा नाम दिया जाए जो दर्शकों से कनेक्ट हो पाए। ऐसे में उन्होंने दिलीप कुमार के नाम पर विचार किया। वहीं यूसुफ खान को डर था कि अगर उनके पिता को एक्टिंग वाली बात पता चली तो बहुत मार पड़ेगी। ऐसे में पर्दे पर नाम बदलना ही ठीक रहेगा। इसके बाद उन्हें दिलीप कुमार नाम से लीड एक्टर के रोल में 1944 में फिल्म जवार भाटा में लॉन्च किया गया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, पर इसके जरिए दिलीप जी की सिनेमा में एंट्री हो चुकी थी। दिलीप कुमार साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म जवार भाटा से की, जो वर्ष 1944 में आई। अपनी पहली फिल्म के बाद दिलीप जी ने जुगनू नामक फिल्म में काम किया, जो बड़े पर्दे पर सफल साबित हुई और इसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए। इनके पास फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई।
1949 में दलीप जी को राज कपूर व नरगिस के साथ अंदाज फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस समय दलीप जी की ट्रेजिडी किंग की छवि धीरे धीरे लोगों के सामने उभर कर आने लगी थी। जोगन, दीदार व दाग जैसी फिल्मों के बाद से ही लोग इन्हें ट्रेजिडी किंग बोलने लगे थे। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इसके बाद देवदास जैसी महान फिल्म दलीप जी ने वैजयंतीमाला व सुचित्रा सेन के साथ की। शराबी लवर का यह रोल दलीप जी ने शिद्दत से निभाया था, जिसमें सबने उन्हें ट्रेजिडी लवर का खिताब दिया। ट्रेजिडी रोल के अलावा दलीप जी ने कुछ हल्के रोल भी किए थे। आन में आज़ाद जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी की थी। 50 के दशक के स्टार के तौर पर स्थापित होने के बाद दलीप जी ने 1960 में कोहिनूर फिल्म की, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 60 के दशक में अपने भाई नासिर खान के साथ गंगा जमुना नामक फिल्म में काम किया। ये फिल्म बड़े पर्दे पर असफल रही, परंतु इसने दलीप जी की इमेज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। मुगल आजम में उन्होंने मुगल कुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। लगभग 2 दशक तक सिनेमा पर राज करने के बाद 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों की एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई तो इन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने कम हो गए। इस समय दलीप जी की जो फिल्में आई थी वो भी असफल रही। इसके बाद दलीप जी ने 5 साल का लंबा ब्रेक ले लिया और 1981 में मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति से धमाकेदार वापसी की। इसके बाद से ही इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से रोल का चुनाव किया। वो परिवार के बड़े पुलिस वाले के रोल करने लगे। दलीप जी की आखिरी बड़ी हिट फिल्म रही 1991 की सौदागर। दलीप जी आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए और इसके बाद इन्होंने अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्रीज से संन्यास ले लिया। साल 1966 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा सायरा जी से निकाह किया। इन दोनों के बीच उम्र का अंतर उस समय चर्चा का विषय बना। कहा जाता है कि एक कपल बॉलीवुड का हसीन जोड़ा है जिसके मध्य प्यार की कोई कमी नहीं थी। इतने प्यार के बावजूद इंडस्ट्रीज के इस ट्रेजिडी किंग ने बच्चे की चाह में दोबारा शादी की। उनकी यह शादी आसमा रहमान जी के साथ 1980 में हुई थी और उनकी यह शादी केवल 2 वर्ष चल पाई और दोनों अलग हो गए। 1991 में दलीप साहब को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 में दलीप साहब को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1994 में उनको भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1998 में दलीप साहब को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें सम्मान मिला था। इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यह सम्मान मिला था। दलीप साहब का नाम सबसे अधिक अवार्ड पाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दलीप कुमार साहब आज वो नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से कई कलाकारों को सीख दी है और आने वाले कलाकारों के लिए भी वो प्रेरणा रहेंगे। फिल्म जगत के जाने माने एक्टर दलीप साहब 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी कमी हमेशा इस फिल्मी दुनिया को खलेगी। कई बार इनकी मृत्यु की अफवाह देश भर में फैली। वह काफ़ी समय से बीमार थे और कई बार अस्पताल में एडमिट भी हुए। 7 जुलाई को बुधवार करीब 7:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।